अगली सुबह अग्निहोत्री मैंशन। अमृत इस वक्त वॉशरूम से बाहर आया और क्लोजेट में चला गया। अमृत ने इस वक्त सिर्फ एक टॉवल लपेट रखी और उसकी वो उभरी हुई मसल्स और उनसे टपक रहा पानी। अमृत इस वक्त बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। कुछ ही देर में वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया और नीचे हॉल में आया। तभी उसकी मोम कोमल जी उसे आते देख बोली, तुम आज बहुत जल्दी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए। तभी अमृत उन्हें जवाब देते हुए बोला, हाँ मोम, वो कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए। उसकी मोम बोली, ठीक तो तुम बैठ जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अमृत ने उन्हें मना करते हुए कहा, नहीं मोम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अमृत आज हॉस्पिटल जाने वाला था कशिश से मिलने के लिए, इसलिए वो इतनी जल्दी में था। उसकी बात सुन उसकी मोम बोली, ठीक है, लेकिन ऑफिस में कुछ खा लेना, लंच में भेज दूंगी। उसकी बात सुन अमृत मुस्कुराया और उनके गाल में किस करके बोला, ओके मोम। और फिर पार्किंग एरिया में आया। वो अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। अमृत हमेशा से ही खुद ही गाड़ी ड्राइव करता था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कशिश को होश आ चुका था। डॉक्टर और नर्स उसके पास ही थी और कशिश को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। डॉक्टर कशिश से बोली, देखो तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मेरी तरफ तुम देखो और बताओ क्या नाम है तुम्हारा, तुम कहाँ रहती हो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। लेकिन कशिश कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। वो तो लगातार बस रोए जा रही थी और एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। वो बस एक ही चीज़ की रट लगा रही थी, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे मत छुओ, मेरे कहकर करीब मत आना, यही सब कहते हुए कशिश रो रही थी। तभी डॉक्टर तान्या बोली, देखो तुम पहले मेरी बात सुनो और मेरी तरफ देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगी। तुम मुझे अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा। ये सब पूछते हुए डॉक्टर तान्या कशिश के थोड़ा करीब आई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। कशिश अभी भी डरी सहमी सी थी। वो थोड़ा सा तो नॉर्मल हुई, लेकिन फिर उसने तान्या का हाथ झटक दिया और बोली, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छूना। उसकी हालत थोड़ी सी ठीक देखकर डॉक्टर तान्या को लगा शायद अब उसे कुछ पता चलेगा कि वो लड़की कहाँ से आई है, उसका नाम क्या है। लेकिन वापस कशिश की बातें सुन तान्या ने नस की तरफ देख इशारा किया तो नस ने उसकी तरफ एक इंजेक्शन बढ़ाया। डॉक्टर तान्या ने पुलिस से भी पता लगवाने की कोशिश की, लेकिन किसी के भी घर से किसी लड़की की गुमशुदगी की खबर दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए डॉक्टर तान्या कशिश से ही पूछने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर तान्या अपने पंजों के बल कशिश के पास बैठी हुई थी। उसने इंजेक्शन लिया और उसके हाथ में लगा दिया। कुछ ही देर में कशिश बड़बड़ाते हुए बेहोश हो गई, मुझे मत छूना, प्लीज मत छूना। उसके बेहोश होते ही दो नर्स आई और उन्होंने कशिश को पकड़कर बेड पर लेटा दिया। नर्स तान्या से बोली, मैम आपने इसे फिर से बेहोश क्यों कर दिया। तभी तान्या उसे कशिश के हाथ को पकड़ दिखाते हुए बोली, ये देखो इंजेक्शन, अगर हम इसे नहीं देते दवाई तो ये कुछ तो करती। उसकी बात सुन नर्स बोली, लेकिन मैम इसे ये मिला कहाँ से। तभी डॉक्टर तान्या उसे डस्टबिन की तरफ दिखाते हुए बोली, वहाँ से। उसकी बात सुन नर्स ने जल्दी से वो इंजेक्शन कशिश के हाथ से लिया और उस डस्टबिन को भी उस रूम से लेकर बाहर चली गई। तो वही डॉक्टर तान्या कशिश के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसका गोरा और खिला सा चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था। उसके होंठ काले धुएं के जैसा हो गया था। उसके होंठ के किनारे फटे हुए थे, जैसे किसी गुलाब को पूरी बेरहमी से मसला गया हो। उसकी पूरी बॉडी पर काटने के निशान थे और उसके गाल पर थप्पड़ मारने के निशान थे जो उसने उस दरिंदे को रोकने की कोशिश में खाई थी। डॉक्टर तान्या उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, पता नहीं कब लड़कियां चैन से जी पाएंगी, या फिर हमेशा ही उनकी इज्जत के साथ खेला जाएगा और उसे ऐसे ही नोचा जाएगा। ऐसे हैवानों की वजह से इस जैसी मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। उसके बाद तान्या अफसोस करते हुए कमरे से निकल गई। वो जैसे ही बाहर आई, पुलिस उनके पास आई और बोली, क्या आप ही डॉक्टर तान्या है। डॉक्टर ने हाँ कहा। उसके बाद वो बोली, सर अभी तो वो लड़की होश में नहीं है,
उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी, इसलिए हमने उसे इंजेक्शन दिया है। लेकिन क्या आपके पास अब तक किसी लड़की की गुमशुदगी की खबर नहीं पहुंची है या फिर किसी ने कंप्लेन करवाई हो? उद्धरण चिन्ह। पुलिस उसकी तरफ देख बोले, ओके, हम पेशेंट से बाद में बात कर लेंगे, और हाँ, हमारे पास तो ऐसी कोई कंप्लेन अभी तक आई नहीं है, लेकिन मैं आसपास के थाने से पता लगाने की कोशिश करता हूँ। वैसे इस लड़की को लेकर कौन आया था? इंस्पेक्टर के पूछते ही पीछे से आवाज आई, मैं लेकर आया था इसे। इंस्पेक्टर ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे अमृत खड़ा था। इंस्पेक्टर उसे देख बोले, मिस्टर अग्निहोत्री, आप लेकर आए थे इस लड़की को, लेकिन वो आपको मिली कहाँ? वैसे तो इंस्पेक्टर का पहला शक उस इंसान पर जाने वाला था जो उसे यहाँ लेकर आया था, क्योंकि उसी शख्स की गाड़ी से कशिश का एक्सीडेंट भी हुआ था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है जो उसे यहाँ लेकर आया हो उसी ने उसका रेप करवाया हो और फिर उसे अपनी गाड़ी से मारकर यहाँ ले आया हो, शायद उसे कशिश के बचने की उम्मीद न हो। लेकिन अपने सामने अमृत अग्निहोत्री को देख इंस्पेक्टर के मुंह पर तो जैसे जबान ही नहीं थी। तभी अमृत उनके सामने आते हुए बोला, मैं आपको सारी बात बताता हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे डॉक्टर तान्या से कुछ काम है। उसकी बात मानकर इंस्पेक्टर वहां से चले गए। वैसे भी इतने बड़े शख्स के सामने उनकी बोलने की कोई औकात नहीं थी। वही अमृत तान्या से बोले, कैसी है वो? उसे होश आया था क्या? डॉक्टर तान्या उसे जवाब देते हुए बोली, हाँ, उसे होश आया था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी और वो हम में से किसी से भी बात नहीं कर रही थी, इसलिए हमें मजबूरन उसे इंजेक्शन देना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। तभी अमृत बोला, क्या उसने अपना नाम नहीं बताया या फिर अपने घर का एड्रेस कि वो रहती कहाँ है? डॉक्टर तान्या बोली, नहीं, हम उससे ये सब पूछ रहे थे, लेकिन वो हमें कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसकी बात सुन अमृत ने सवाल किया, वो लड़की कहाँ पर है? डॉक्टर तान्या बोली, तुम मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। अमृत भी उसके साथ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर तान्या दरवाजा खोलने वाली थी अमृत का फोन बजा। उसने तान्या को देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। उसके बाद अमृत दूसरी साइड चला गया। दरअसल उसे कॉल ऑफिस से आया था, जो कि उसके पर्सनल असिस्टेंट ने किया था। अपनी असिस्टेंट की बात सुनने के बाद अमृत तान्या के पास आया और बोला, मुझे अभी जाना होगा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। उसकी बात सुन तान्या मुस्कुराए और अमृत हॉस्पिटल से निकल गया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आगे जारी है। क्या कशिश की हालत ठीक हो पाएगी या फिर कभी कशिश के घर वालों से उसकी मुलाकात नहीं होगी? जानने के लिए सुनते रहिए बदकिरदार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर और कमेंट भी।